ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगा। तो चलिए हरितालिका तीज व्रत की सारी सामग्री एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें एक चौकी लेनी है। इस चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र लेना है। पीला लाल आप कोई सा भी वस्त्र ले सकते हो। इसके बाद हमें मिट्टी से मूर्ति बनानी होती है। तो गणेश जी की, भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती की मिट्टी की हमें मूर्ति बनाते हैं। यहाँ पर मैंने गणेश जी की पिंडी आकार आप बना सकते हो, शिवलिंग बना सकते हो और साथ ही मैंने सुंदर सी पार्वती माता भी लाई है। आपको जैसी भी मूर्ति बनानी आती हो वैसे आप बना सकते हो। और अगर आपको मूर्ति बनानी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप पिंडी के आकार में भी ये तीनों मूर्ति बना सकते हो, यानी 3 पिंडी बना कर भी पूजन कर सकते हो। नहीं तो आप मार्केट से भी ऐसी मूर्ति लाकर पूजन कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो या मूर्ति है तो आप वह भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें माता पार्वती के लिए लाल रंग की चुंदरी चाहिए होगा और श्रृंगार का सामान चाहिए होगा। आप चाहें तो आप 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं या जितना श्रृंगार आपने बन पड़े उतना श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं। भोग के लिए हमें आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई चाहिए होती है। पूड़ी, पुआ या हलवा, आप कुछ भी आटे से बनी हुई ले सकते हैं या फिर मार्केट की मिठाई भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें ऋतुफल लेने होते हैं। तो आप चाहें तो 5, 7 या 2 ऋतुफल आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो। और एक नारियल लेना होता है। भीगे हुए चने हमें चढ़ाने होते हैं। तो एक रात पहले ही आप चने भिगो दीजिएगा। भीगे हुए चने चढ़ा करना बहुत शुभ माना जाता है, मैं भूल गई थी। इसके साथ ही हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होगा पूजा के लिए, जिसे हमें एक देसी घी का दिया ले लेंगे। जो आप दिया लेंगे उसमें हमें 2 बातियां लगानी है। तो यह 2 बातियों का एक हम दिया बना लेंगे। तो 1-2 बाती का दिया हमें लेना है। तिलक करने के लिए हमें रोली चाहिए होगा, चंदन चाहिए होगा और तिलक पर लगाने के लिए हमें चावल चाहिए हो। चावल आप ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि हमें कलश स्थापना में भी चावल की ज़रूरत पड़ेगी। और चावल हमें साबुत लेना है, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। अब आप वस्त्र रूपी समर्पित करने के लिए हम कलावा ले लेंगे। साथ में हमें 2 जनेऊ चाहिए होगा, एक गणेश जी के लिए, एक भगवान शिव शंकर के लिए आप जनेऊ ले लीजिए। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कोई भी वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, आप वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें इत्र लेना है और पंचामृत हमें लेना है। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर हम पंचामृत बना लेंगे। पंचामृत ना हो तो आप कच्चा दूध आप ले सकते हो। तो आप देख लीजिए, अगर पंचामृत बना लें तो ठीक है, पंचामृत ना बनाए तो कच्चा दूध ले लीजिए। साथ ही हमें आरती के लिए कपूर चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है। अथा संभव हमें दक्षिणा ले लेनी है। इसके साथ ही हमें 1 लोटा जल लेना है। इसके साथ ही आपके पास अगर सिंधौरा है तो आप सिंधौरा पूजा में ज़रूर रखिए। अगर सिंधौरा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपकी सिंदूरदानी में वह आप पूजा में रख सकते हैं। उसके साथ ही हमें फिर फूल लेना चाहिए होगा। तो आप भगवान शिव शंकर के लिए सफ़ेद रंग के फूल मिल जाएं तो सफ़ेद रंग के फूल ले लीजिए, नहीं तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वह फूल ले सकते हो। इसके साथ ही भगवान शिव शंकर का प्रिय चीज़ जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, यह सब आपको जो भी मिल जाए वह आप ज़रूर ले लीजिए। और बाकी चीज़ ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप बेलपत्र तो ज़रूर से ज़रूर
लीजिएगा। 5, 7, 9, 11 जितने हो सके उतने बेलपत्र ले लीजिए। अब कलश में डालने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होगा, तो आप आम के पत्ते ले सकते हो। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हो। इसके साथ ही दिया जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए होगा और बैनर निकालने के लिए हमें एक साड़ी चाहिए होगा। साड़ी या सूट आप ले सकते हो। साड़ी सूट ना हो तो आप ब्लाउज का पीस या तो चुंदरी भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही वो टोटल सामग्री है जो हमें हरितालिका तीज व्रत की पूजा के लिए चाहिए होता है। देखिए, सामग्री को आप जितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने वही सामग्री दिखाई है जो पूजा के लिए जरूरी है। अगर आप हरितालिका तीज व्रत का संपूर्ण पूजा करना चाहते हैं तो इतनी सामग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और हरितालिका तीज व्रत की पूजा कैसे की जाती है, संपूर्ण विधि, सरल विधि, सब विधि वीडियो चैनल पर अब मेरे एक आएगी। आपको लिंक मैं दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। ये हरितालिका तीज आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो और माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आपकी हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।